जैसा कि आप जानते हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो जो भी सवाल पूछे जाएंगे आपसे, आप उनके आंसर बखूबी अपने शब्दों में लिख पाएंगे। तो छोटे बच्चे जिनके लिए जो सब्सटेंस के अलग अलग प्रकार होते हैं, पदार्थ के अलग अलग प्रकार होते हैं, द थिंग्स विच आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वो समझना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सामान का अरेंजमेंट करवाया है अपने मित्र को कहकर, और उन्होंने मुझे क्या क्या दिया है मैंने पहले बता दूँ। यहाँ पे मुझे उन्होंने एक मिश्रण दिया है, मिक्सचर, ठीक है। मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट आई बिलीव दैट हिंदी इज़ देयर मदर टंग, तो इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों समझा रहा हूँ ताकि आप समझ लें, ठीक है। ये एक मिक्सचर दिया है और इस मिक्सचर में मेरे मित्र ने मुझे बताया नहीं है कि क्या दिया है, लेकिन उन्होंने मुझे एक सेटअप बना के दिया है जिस सेटअप से मुझे अंदाज़ा लगाना है कि इसके अंदर है क्या क्या, ठीक है। तो जो सेटअप है वो ये है कि मुझे एक मैग्नेट मिला है, मेरे मित्र ने मुझे एक मैग्नेट दिया है, मुझे एक अननोन मिक्सचर दिया है, पता नहीं क्या मिला हुआ है इसके अंदर, और मुझे फिल्ट्रेशन का सेटअप दिया है। मैंने फिल्टर पेपर कैसे लगाया जाता है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो फिल्टर पेपर सेट करके इन्होंने ट्राइपॉड स्टैंड और कोनिकल फ्लास्क और फनल में सेट करके दिया है। मुझे एक ट्रफ में पानी दिया है और कुछ और सब्सटेंस भी है, और मुझे इनके नेचर बताने हैं सर को कि प्रॉपर्टी क्या है इसका, नेचर क्या है इसका, और अगर इन्हें मिला दिया जाए तो क्या बनेगा। हो सकता है कि इन्हीं सामान से ये मिक्सचर बनाया हुआ हो। तो चलिए चेक करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं इस पत्ते को। इस पत्ते को मैंने इस पानी में डाला, ये नहीं डूबा। इस पत्ते को उठा के मैंने ऐसे डाला तो थोड़ा सा डूबा। क्यों? जब मैं इसे ऐसे डालता हूं तो ये स्ट्रीम लाइन मोशन में अंदर जा रहा है, ठीक है, जिसमें जो वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है उसका वेट और इसका वेट कम है। लेकिन जब मैं इसको ऐसे रख रहा हूं तो क्या हो रहा है, जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उसका वेट इस पत्ते और ये जो बीज का जो छिलका है ऊपर का, है ना, जो पॉड है, एक्चुअली ये पॉड कवरिंग है, ठीक है, गुलमोहर के बीज का जो ऊपर का जो पॉड होता है सूखा हुआ वो है। तो जब मैं उसको ऐसे रख रहा हूं तो जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है वो वाटर जो है उसका वेट इस पत्ते से कम है, ज़्यादा है। इसके कारण क्या, ये फ्लोट कर रहा है। तो जब हमें पानी में डुबकी लगानी होती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे कूदते हैं, तो हम पानी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन हमें पानी में तैरना होता है तो हम अपने आप अपने शरीर को फैला के रखते हैं, है ना। तो जब अपने शरीर को हम फैला के रखेंगे तो क्या होगा, हम नहीं डूबेंगे। और अगर डूबने से बचना हो तो क्या कर सकते हैं, हम थर्मोकोल ले सकते हैं या फिर कोई सिंथेटिक फोम ले सकते हैं। ये एक सिंथेटिक फोम है, थर्मोकोल तो नहीं, एक सिंथेटिक फोम है। ये भी नहीं डूबेगा। ये इसलिए नहीं डूबेगा क्योंकि देखने में ये तो बहुत बड़ा है लेकिन इसके अंदर हवा भरी हुई है, तो हवा का जो डेंसिटी है वो बहुत कम होता है, इसके कारण ये भी नहीं डूबेगा, ठीक है। तो अगर कभी आपके आसपास आपदा आ जाए, डिजास्टर आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो एक छोटा सा फोम बच्चों की जान बचा सकती है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी सामान की प्रॉपर्टी या किसी भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टी को जानेंगे तो उसको यूज करना भी जानेंगे कि आप कहाँ पे किसको क्या यूज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने कुछ बताया, इसको मैं बाहर रख देता हूँ। फिर ये पत्ते हैं, इन पत्तों को मैंने रखा यहाँ पे, मैंने डुबाने की कोशिश की, ये नहीं डूबा क्योंकि ये फैला हुआ है। ये फैला होने से क्या हो रहा है कि जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है वो उसका वेट बहुत ज़्यादा है इस पत्ते के मुकाबले, ठीक है। अगर पत्ते का वेट हम कंपेयर करें तो कम है, लेकिन जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उसका वेट ज़्यादा है, इसलिए ये पत्ता इतने भर वाटर जितने के ऊपर वो ठहरा हुआ है उससे वो हल्का है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द लीफ, डेंसिटी ऑफ द लीफ इज लेसर दैन द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, और द वेट ऑफ द लीफ इज लेसर दैन द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द लीफ। तो अगर हमें पानी में तैर के ऊपर रहना है तो क्या करना पड़ेगा, पानी को हमें हटाना पड़ेगा। जितना हम पानी को डिस्प्लेस करेंगे उतना हम तैर के ऊपर की ओर रहेंगे, ठीक है। तो ये एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है ये। तो
अच्छा, नेक्स्ट कुछ और सब्सटेंस देखते हैं। ये भी एक तरह का सिंथेटिक पॉलीमर है, ये भी तैर रहा है, एक फोम का ही पार्ट है ये, तो इससे ही काट के बनाया गया है। ये भी एक तरह का फोम है, ये नहीं डूबा। ये जो दीवारों में हम स्क्रू लगाने के लिए जो हम गिट्टी लगाते हैं वो है, इसे हमने पानी पे रखा, ये भी नहीं डूबा। प्लास्टिक भी नहीं डूबा, ये भी नहीं डूबा। इस लकड़ी को रखा तो ये भी नहीं डूबा। इसे ऐसे रखा तो भी नहीं डूबा। लेकिन अगर ये गीला हो जाए तो शायद डूब जाए। आपको पता है कि जो पेड़ काटे जाते हैं जंगलों में, उसे एक जंगल से दूसरे जंगल तक या एक गांव से दूसरे गांव तक पानी के स्रोत से भी पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ये पानी में तैरता रहता है। ठीक है, अब ये कंचा लेते हैं, मार्बल, देखते हैं ये इसकी क्या हर्ष होती है अगर डुबाते हैं तो। जैसे इसको रखा तो ये डूब गया, यानी कि इसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि इसका जो सरफेस है, ये सरफेस छोटा है, तो ये पानी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये इतना पानी का डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है जितना कि इसका खुद का वेट हो, इसलिए ये डूब जा रहा है। लेकिन अगर हम लोहे के इस प्लेट को लें और इसको यहाँ रखने की कोशिश करें, यद्यपि ये चौड़ा है, बहुत चौड़ा है, लेकिन भारी बहुत ज़्यादा है, इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ये एक तरह का एलॉय है, ठीक है, ये मैग्नेट में पाया जाता है, एक तरह का एलॉय है, ठीक है, इसको एल्निको भी कहते हैं। एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का बना हुआ एक एलॉय है, जिसको हम ऐसे रखते हैं तो ये डूब जा रहा है, क्योंकि ये इसका डेंसिटी ज़्यादा है। अब अगर हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखें तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसे डाला, डूब गया। और देखिए उसमें से एक गैस आ रही है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप था जो कि बाहर आ रहा है ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट है बेसिकली, जब वाटर में डाला गया है तो क्या हो रहा है, जो कार्बोनेट और सल्फेट है वो गैस बन के बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मिक्स करके शायद ये मिक्सचर दिया गया होगा मुझे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस तो नहीं है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्टेड हो जाए, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस तो नहीं है इसके अंदर। तो हम इस मैग्नेट को इसके पास लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ नहीं है अभी। फिलहाल आप देखेंगे मैग्नेट जो है इसमें ज़्यादा कुछ लगा हुआ है नहीं। अब मैं इसके पास लेके चलता हूँ। देखिए जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस थे इसके अंदर आ गए। अब मैं थोड़ा सा और चलाऊंगा इसको, ताकि जितने भी मैग्नेट वाले सब्सटेंस हैं वो इस पे आ जाए। अब लगभग जितने भी इसमें मैग्नेटिक ओर थे वो आ चुके हैं, इसमें आयरन ऑक्साइड्स थे वो आ चुके हैं। इसको हमने सेपरेट कर दिया। अब भी मुझे इसमें कुछ मिट्टी जैसा दिख रहा है और कुछ सॉल्ट जैसा दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये सॉल्ट जो है वाटर सॉल्युबल हो या फिर ना हो। तो पहले हम हीट करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसे हम चाइना डिश में रखते हैं। चाइना डिश में रखने के बाद फनल के एक छोर पर कॉटन रख देते हैं और इसे इसके ऊपर ऐसे जमा देते हैं ताकि कवर हो जाए। फिर हम बर्नर पे इसे रखेंगे और बर्नर जलाएंगे। ठीक है, ये बर्नर है और बर्नर के ऊपर वायर गॉज रखा गया, उसके ऊपर चाइना डिश का सेटअप जो मैंने बताया था वो रखा गया अभी। अब इसे हम हीट होने देते हैं। जब हीट होगा तो आपको दिखेगा कि इसमें से कुछ वाइट कलर का सब्सटेंस निकलेगा। ठीक है, और वो सब्सटेंस इवेपोरेट नहीं हो रहा है, लेकिन गैस बन के सॉलिड बन जाएगा। पहले वो गैस बनेगा और फिर सॉलिड बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और ताकि ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाए इसलिए मैं चाहूँगा कि जो ये वायर गॉज है इसको थोड़ा हटा दिया जाए और थोड़ा सा इसको जो है बिना वायर गॉज का ही हीट कर दें।
ये हमने इसलिए किया है ताकि जल्दी हीट हो जाए ये, और आपका ये वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो अभी ना हम एवापोरेशन कर रहे हैं, ना डिस्टिलेशन कर रहे हैं, हम ड्राई मिक्सचर को हीट कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस तो नहीं जो कि सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाए। थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है ये सिर्फ क्लास 6, 7, 8 के बच्चों को ही हेल्प नहीं करेगा, ये सारे टॉपिक क्लास 9th और 10th में भी है और आगे भी हेल्प में आएगा ये, ठीक है। ये जो मिक्सचर है वो अब गर्म हो चुका है, थोड़ी देर में इसमें से फ्यूम्स निकलेंगे। अगर इसके अंदर कोई सब्लिमेबल सब्सटेंस हो तो, सब्लिमेबल सब्सटेंस क्या होता है? सब्लिमेबल सब्सटेंस वो होता है जिसे हीट करने पे वो डायरेक्टली गैस में बदल जाए और गैस से फिर सॉलिड हो जाए, ना कि लिक्विड बने। साधारणतः क्या होता है कि जब हम किसी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट करके लिक्विड बनता है और लिक्विड बनने के बाद फिर वो गैस में चेंज होता है। लेकिन सब्लिमेबल सब्सटेंस ऐसा होता है जो कि हीट करने पे सॉलिड से गैस बन जाता है और गैस फिर ठंडा होके फिर सॉलिड बन जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से फ्यूम निकलना शुरू हो चुका है। इस फ्यूम को हम दिखा भी सकते हैं थोड़ा सा, इस को ऊपर उठा के। चूंकि ये ढका हुआ है तो ये फ्यूम्स आपको निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये फ्यूम जमता जा रहा है इस ग्लास फनल के अंदर। देखिए वाइट फ्यूम निकलता हुआ दिख रहा होगा आपको। अब मैं इसको जमाने के लिए, ताकि ये वाइट फ्यूम जो है ये कॉटन में जम जाए, वाइट फ्यूम ये कॉटन में जम जाए, इसके लिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब जब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो इसके अंदर जो सब्लिमेबल सब्सटेंस है, ठीक है, हो सकता है कि ये कैम्फर हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि अमोनियम क्लोराइड हो सकता है कि अमोनियम कार्बोनेट हो, लेकिन अमोनियम का कोई भी सॉल्ट हो वो सब्लिमेबल होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि अमोनियम का सॉल्ट हो, ये कैम्फर भी हो सकता है। तो ये पता करने के लिए जो गैस निकल रहा है, पहले तो आयरन को अलग किया, यहाँ पे आपने देखा होगा इस मिक्सचर में ये आयरन मिले हुए थे, पहले हमने इस आयरन को अलग कर लिया मैग्नेटिक सेपरेशन से। फिर जो एमोनिकल सॉल्ट था या वोलेटाइल सब्सटेंस था, सब्लिमेबल सब्सटेंस था, उसको अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि इसे हम एक बीकर में डाल के और पानी मिला लेंगे, ताकि ये जो चाइना डिश है इसमें कोई हॉट एंड कोल्ड इफेक्ट ना आए, ठीक है। या फिर हम कोई एक दूसरा चाइना डिश ले सकते हैं उसमें इसको हम डाल सकते हैं। अब ये जो लिक्विड बना ये साफ नहीं दिख रहा है, एक बीकर में हम डाल दें तो ज़्यादा साफ दिखेगा। तो सबसे पहले इसे हम आराम से डीकैन करेंगे ताकि ये पानी अलग हो जाए। ये एक लेबोरेटरी सॉफ्ट स्किल है, आप देखेंगे जो इसका बीक है हमने इसके बीक के साथ सटाया ताकि जो पानी है वो बाहर बहे नहीं। अब ये अलग हो चुका है। इसमें अभी भी कुछ कोलोइडल पार्टिकल बचे हुए हैं। इन कोलोइडल पार्टिकल को अलग करने के लिए थोड़ा सा हम इसे डाइल्यूट कर सकते हैं। करने के बाद हम इसमें एलम मिला देंगे। एलम मिलाने पे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो हेवी बन के सेटल हो जाएंगे और सेटल होने के बाद
फिर हम इसे फिल्टर कर सकते हैं। आप देखेंगे जो नीचे पानी आ रहा है वो आपको क्लियर वाटर दिख रहा होगा। तो ये देखने में तो वाटर क्लियर है, लेकिन ये वाटर जो है एक्चुअली क्लियर है नहीं। इसमें जो इम्प्योरिटी है वो डिजॉल्व्ड है, ठीक है। जो इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है वो डिजॉल्व्ड है। तो जब भी आप फिल्ट्रेशन करें तो एक और थोड़ा सॉफ्ट स्किल यूज़ करना पड़ेगा आपको। ध्यान दें कि जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर के ऊपर पानी ना जाए। अगर फिल्टर पेपर के ऊपर पानी आएगा तो जो इसके अंदर जो अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल है वो साइड से निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्लियर सोल्यूशन नहीं दिखेगा। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ से क्लियर वाटर निकाल दिया। अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हमने पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन होने को दिया तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इस फिल्ट्रेशन को इसमें कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये पानी पूरी तरह से शुद्ध है और इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है तो आप गलत होंगे, क्योंकि इसके अंदर भी इम्प्योरिटी होगा और वो जो इम्प्योरिटी है वो डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी है, इसके अंदर घुला हुआ इम्प्योरिटी है। उसे अलग करने का तरीका क्या होगा, उसे अलग करने के लिए हमारे पास रिक्रिस्टलाइजेशन का तरीका है। हम क्या करेंगे, एक चाइना डिश लेंगे और चाइना डिश में ये जो सॉल्यूशन है, ये प्योर है ही नहीं। ये प्योर इसलिए नहीं है क्योंकि सॉइल में बहुत सारे डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी होते हैं। इसे डाल दिया इस पे और फिर इसे हम एवापोरेट करेंगे। इसे हम इस पे एवापोरेट करेंगे। अब जब हम इसे एवोपोरेट करेंगे तो क्या होगा कि जो वाटर है वो एवोपोरेट हो जाएगा और जो डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी है वो इसमें सॉल्ट बन के रह जाएगा। और फिर हम इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं कि इसमें डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी कौन कौन से थे, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी कौन कौन से थे, सब्लिमेबल इम्प्योरिटी कौन कौन से थे और मैग्नेटिक इम्प्योरिटी कौन कौन से थे। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास ये फिल्ट्रेट आ चुका है। जो क्लियर लिक्विड नीचे आती है इसे फिल्ट्रेट कहते हैं। जो क्लियर लिक्विड नीचे आती है इसे फिल्ट्रेट कहते हैं। अगर आपको लग रहा होगा अभी भी कि ये पूरी तरह से जो है क्लियर पानी है, तो ये क्लियर नहीं है, इसके अंदर डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी है। इस डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी को पता करने के लिए, जो कि मुझे संदेह है कि अमोनियम क्लोराइड डाला गया था, तो अमोनियम क्लोराइड पूरी तरह से ना सब्लिमेट होने के कारण कुछ ना कुछ क्लोराइड रह चुका होगा इसके अंदर। तो अगर हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालें तो इसमें कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट आना चाहिए। देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट डालकर क्या होता है। पकड़े उसको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है। ये जो सिल्वर नाइट्रेट दिख रहा है आपको, इसके अंदर जो काले काले पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होके सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोज्ड सिल्वर बना हुआ है, ठीक है। अब आपको लग रहा था कि ये क्लियर है, लेकिन इसके अंदर कई सारे आयंस हैं और कुछ एक आयंस तो हम सिल्वर नाइट्रेट से भी पता कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी थी जिसको मैंने अभी प्रेसिपिटेट बना दिया, ठीक है। इस प्रकार जैसा हमें दिखता है वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो जो होता है उसे टेस्ट करने के लिए एक प्रक्रिया फॉलो करना पड़ता है, एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप इस चैप्टर को ना पढ़ें, अगर आप क्लास 6, 7, 8 और 9 में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ना पढ़ें, तो आपके साथ क्या क्या बुरा घटना घट सकता है मैं बता दूं। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि चाय के पत्ती में आयरन के फिलिंग्स मिलाए जा सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। दाल में कंकड़, पीले कंकड़ मिला जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। चावल में सफ़ेद कंकड़ मिला देंगे, आपको पता नहीं चलेगा।
और चीनी में चॉक के पाउडर को या प्लास्टर ऑफ पेरिस के पाउडर को मिला दिया जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर चीनी में चॉक या प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर मिला हुआ रहे तो आप कैसे पता करेंगे? चीनी पानी में घुल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये नमक है, अच्छी क्वालिटी का नमक है, मैं ब्रांड नहीं दिखाना चाहूँगा। और ये मैंने सॉल्ट लिया और इसमें मैंने पानी डाला, देखिए पूरी तरह से घुल जाएगा। लेकिन मैं अगर एक बेईमान दुकानदार हूं और मुझे लोगों को ठगना है तो मैं क्या कर सकता हूं? हर 10 किलो में 1 किलो चॉक का पाउडर मिला सकता हूं ऐसे। तो हर 10 किलो में 1 किलो का फायदा हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा वाइट सब्सटेंस हो, अब देखिए इसमें मैंने सॉल्ट भी मिलाया है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर भी मिलाया है, चॉक का पाउडर मिलाया सकता है, चूना मिला दिया जाएगा। देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो बबल्स निकलेंगे और ये डिजॉल्व नहीं होगा। जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व हो जाएगा और जो सॉल्ट नहीं है वो नीचे बैठा हुआ रहेगा। तो जब आप बाजार से सामान खरीदते हैं तो क्या आप ये सब कुछ चेक करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे ब्रांड के ऊपर विश्वास होता है, रखना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं संदेह होता है तो अपने संदेह को आप मिटाएंगे कैसे? इसके लिए आपको विज्ञान की, साइंस की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसलिए 6ठे क्लास में, 7वें क्लास में, 8वें क्लास में, 9वें क्लास में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ाई जाती है। अब ये पानी इसमें से वाष्पित हो चुका है और देखिए इसके ऊपर, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो वाइट सब्सटेंस डिपॉजिटेड दिख रहा है। ये था इसका डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी, ये था इसका डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी। तो ये जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट्स दिखाए हैं आपको, ये हर एक लेवल पे काम आएगा। सिर्फ क्लास 6, 7, 8 में ही काम नहीं आएगा, आपके डेली लाइफ में भी काम आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कंप्लीटली इंग्लिश में ना करके हिंदी में समझाया है कि ये इन्फॉर्मेशन जिस तक भी जाए वो समझे कि साइंस सिर्फ हम एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ते, साइंस हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अच्छे इंसान बन पाएँ।